अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बच्चों इस बार मतलब 2023 के अंदर इस टॉपिक के इम्तिहान में आने के जो चांसेस हैं वो है 70%। ठीक है, 70% इसके चांसेस हैं और ये होता है 4 नंबर का सवाल। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके इट्स मीन 4 नंबर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या होता है। अल्केन मतलब वट एवर आपकी अल्केन फैमिली है, मीथेन, इथेन, वट एवर जो भी है। अच्छा, हैलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजिन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजिन, मतलब आपने हैलोजिन को ऐड करना है। हैलोजिन बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो हमारे पास Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, हो सकता है। हैलोजिनेशन का मतलब ये होता है आपने हैलोजिन को ऐड करना है। ये हो गया क्लियर? ओके। किसके अंदर? अल्केन के अंदर हमने हैलोजिन को ऐड करना है। बच्चों हम स्टार्ट करवाते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? आपने सबसे इनिशिएशन करवाना है, मतलब आगाज करवाना है। आगाज कैसे हम करेंगे? इनिशिएशन बच्चों मतलब हमारे पास क्या होता है, आगाज। आपने क्या करना है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, और इसमें आपने सनलाइट फॉल करवानी है। कौन सी लाइट? सनलाइट। जब सनलाइट इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगी तो लेट अस सपोज ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है मैं इसको ऐसे लिखता हूं Cl, ठीक है। जब लाइट पड़ेगी, ये वाला जो बांड पड़ा हुआ बच्चों, ये जो बांड है बच्चों, याद रखना एक बांड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये बांड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, तो Cl प्लस Cl, मतलब ये रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्लोराइड आयन बन चुके हैं। ठीक है, क्लोरीन आ गया किसमें? रेडिकल, मतलब अब ये रिएक्टिव हो चुका है। ठीक है, हमने इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है। अब बच्चों आपने क्या करना है, जो प्रोपागेशन है, प्रोपागेशन का मतलब होता है आपने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा प्रोपागेशन? प्रोपागेशन का मतलब होता है आपने सीरीज ऑफ रिएक्शन बनाना है। बच्चों आपने क्या करना है इसमें, बच्चों आपने ये काम करना है, कोई भी आपने अल्केन ले लेना, व्हाटएवर जो भी ले लेना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इधर मैं मीथेन लेता हूं, CH4 लेता हूं। ठीक है, इसमें एक जो रेडिकल है जो कि एक्टिवेट हो चुका है, जो कि एक्टिव है हमारे पास, क्लोराइड जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है वो मैं लेके आता हूं। ठीक है, ये बच्चों आप ध्यान से देखना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH4 को? कैन आई राइट? क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है, CH4 ये मैंने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लोरीन जो रेडिकल है ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। अब ये क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इधर जिधर भी आप करवाना चाह रहे हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला जो बांड है टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बांड टूट जाएगा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक जो रेडिकल है, एक जो इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन के ऊपर ही रहेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का एक रेडिकल और एक क्लोरीन का रेडिकल, मतलब ये HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl, मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का, ये क्लोरीन का और ये हाइड्रोजन का। और ये वाला जो हमारे पास पड़ा हुआ है कार्बन, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और एक जो रेडिकल है वो कार्बन के ऊपर एज इट आ गया। ठीक है, इतना समझा गया ना? सबसे पहले आपने आगाज करवाना है, उसके बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप है प्रोपागेशन में। ये मतलब आपके पास HCl बन चुका है। क्या बना है? ये आपके पास HCl है। ठीक है, ये इसको छोड़ो, इसकी हमने बात नहीं करनी। अब इसको उठाओ, क्या करो, इसको उठाओ, वैसे लिखो जैसे है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने रेडिकल को ऐड किया, अब आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करना है। ठीक है, आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इधर क्लोरीन मॉलिक्यूल का यूज किया, आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल का भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है, आप अपने पास से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, अब आप ऐसे करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है, एडिशन करवाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूं Cl और Cl, ठीक है, अब ये जो मेरे पास CH3 जो कि रेडिकल की फॉर्म में है, ये एक्टिवेट है, मतलब ये एक्टिव है। ठीक है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये एक्टिव है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है,
जब रिएक्शन होगा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए वो बांड टूट जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन क्या करेगा, ये कार्बन अपनी तरफ ले लेगा, क्या करेगा, कार्बन एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ले लेगा। बच्चों ध्यान से देखते जाएं आप, ये 3 तो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं किसके, इस कार्बन के। क्या होगा, ये बांड टूटेगा, एक जो क्लोरीन का जो रेडिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो और ये एक जो इलेक्ट्रॉन है दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला बांड बन जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन का और एक इस कार्बन का, ठीक है, ये दोनों बन गए। तो हमारे पास ये क्लोरोमीथेन बन चुका है और ये जो क्लोरीन है इसका रेडिकल इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको उठा के ऐसे लिखना है, ठीक है। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसी को आपने उठा के इधर लिखना है, ठीक है। मैं लिखता हूं इसी को, लेकिन इतनी समझ आ गई ना समझ। तो मैं क्या करता हूं, आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं आगे लेके जाता हूं, इसको मैं लेता हूं, पकड़ता हूं, इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। और ये जो हमारे पास रेडिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको अब क्या होगा बच्चों, जैसे कि हमने पहला रिएक्शन करवाया, जैसे पहले एक क्लोरीन के रेडिकल ने एक हाइड्रोजन को लिया था, अब उसी तरह ये जो रेडिकल है ये भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, लेगा। और एक जो बांड के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बांड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, HCl। तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक ये और एक, बच्चों इसको समझे, मैं एक एक चीज बयान कर रहा हूं ताकि आप समझ लें, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन मैंने लिख लिए और इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ है। बात समझा गई, ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, इसी को मैं उठाऊंगा। अगर आप समझेंगे ना, एक स्टेप की समझागी तो सभी की आपको आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमने CH4 था ना, हमने एक एक हाइड्रोजन करके हमने खत्म करना, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए, आप जो कि मैंने लिखा हुआ है वो एज इट लिखता हूं, ये वाला, ठीक है। पहले रेडिकल को हमने ऐड किया, उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब दोबारा फिर हमने रेडिकल ऐड किया, अब हम दोबारा फिर क्या करेंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैं इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं, Cl और Cl, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बांड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि अब तो ये एक्टिवेट है, ये रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, तो एक बांड क्या हो जाएगा, ये वाला टूट जाएगा। तो ये क्या करेगा, कार्बन इस क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेगा और जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो साइड में हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेगा, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ एक क्लोरीन ये लगा हुआ है, ये वाला, और एक क्लोरीन इसने ये ले लिया, ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी भी पूरी होगी, 4 बांड पूरे हो गए, मतलब कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसी को उठा के हमने क्या करना है, नीचे लिखना है। क्या करना है, मैं क्या करता हूं, इसी को उठा के नीचे लिखता हूं, कार्बन के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। बच्चों ध्यान से इसको समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक स्टेप समझ सारा हो गया, मतलब 4 आपके नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो पेपर में इस बार इसके आने के चांस 70% याद रखना हो। और ये 4 नंबर का होता है, थ्योरी लिखें या ना लिखें, अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो आपका काम हो गया, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपने क्या करना है, समझना है। तो पहले मैंने क्या किया, रेडिकल को ऐड किया, फिर क्लोरीन को ऐड किया, उसके बाद फिर मैंने रेडिकल को ऐड किया, फिर क्लोरीन को ऐड किया। अब मैं दोबारा फिर क्या करता हूं, इसी को उठा के मैंने इधर लिखा जो है, क्योंकि क्लोरीन जो रेडिकल की फॉर्म में है ये रिएक्टिव है, ये एक्टिवेट है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इधर से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, उठा लेगा, ले लेगा, कहेगा भाई मुझे भूख लगी हुई है तो लिहाजा मुझे चाहिए आप, ठीक है। तो क्या करेगा, इधर से ये एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCl, क्या बनेगा, HCl। तो बाकी मेरे पास क्या रह गया, इसका ये बांड टूटेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन के कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन अपना लेके चला गया। तो पीछे मेरे पास क्या रह गया, कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऊपर Cl है
आगे भी Cl है, तो ये हाइड्रोजन निकल गया, तो ये रेडिकल आ गया। ठीक है, बात समझा गई? ओके, वेरी गुड। आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ओके भी। मैं क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा सा खत्म कर देता हूं ताकि नीचे जगह नहीं है। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले ले, लिखते जाएं ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब मैं इसको उठाता हूं, ठीक है, इधर लिखता हूं, कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, सामने क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर रेडिकल है। अब इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्लोरीन रेडिकल ऐड करूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉरी, अब मैंने इधर रेडिकल ऐड किया था, अब मैं क्या करूंगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। ठीक है, जब रेडिकल नजर आए तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपने ऐड करना है। जब इधर रेडिकल नहीं था मेरे पास, ठीक है, इधर रेडिकल मेरे पास नहीं था, तो इसका मतलब है, तो इधर मैंने क्लोरीन जो रेडिकल उसको ऐड, जिधर आपको रेडिकल नजर आए उधर क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करना है, और जिधर आपको क्लोरीन मतलब वैसे ही कोई रेडिकल नजर ना आए उधर आपने एज इट उसको लिखना होता है। अब ये मेरे पास इन दोनों क्लोरीन को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अब जो ध्यान से देखिएगा, ये तो एक्टिवेट है, ये रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बाण में, तो क्या करेगा, ये एक क्लोरीन अपनी जानब ले लेगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, इसने क्या किया, इस कार्बन ने ये क्लोरीन ले लिया। ठीक है, एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का, मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और इसने क्लोरीन को ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये बच्चों, और ये जो एक जो बांड टूटेगा वो आपका रेडिकल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब इसी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बच्चों क्या करूंगा, आप इसी को उठाऊंगा, मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी क्लोरीन है, मतलब हमने 1 बाई 1 जो हाइड्रोजन उनको हमने खत्म करना है, इसको आपने एज इट ही लिखना है। ठीक है, जो रेडिकल की फॉर्म में होगा उसको आपने, जब क्लोरीन का रेडिकल बनेगा उसको आपने एज इट ही लिखना है। जब एज इट ही लिखेंगे तो क्योंकि वो तो रिएक्टिव होगा, तो ये क्या है, रिएक्टिव है, तो आप क्या करेगा, जब रिएक्टिव है तो ये बांड टूटेगा, जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बांड है टूट जाएगा। जब ये बांड टूट जाएगा, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बांड बना देंगे, HCl बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो रेडिकल है ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन Cl Cl Cl, और ये रेडिकल इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को उठाऊंगा, इधर लिखूंगा। क्या किया मैंने, कार्बन Cl Cl, इधर भी Cl लगा हुआ है, इधर भी Cl लगा हुआ है, इधर भी, और ये रेडिकल है। तो जब आपको रेडिकल नजर आए तो आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करना होता है। क्या करना होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन करनी होती है, हैलोजन करनी होती है आपने। तो इसको अगर मैं लिखूं Cl2 को Cl और Cl, क्योंकि अब ये कार्बन है, ये रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आगे, मतलब क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये है, इस कार्बन का ये है, मतलब वो एक बॉन्ड बन गया और आपका क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और जो क्लोरीन है वो रेडिकल की फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, मतलब हमने जो शुरू में क्लोरीन का रेडिकल ऐड किया तो वही लास्ट पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। बच्चों आपने देखना है, ये हमारे पास जो नई चीज बनी है ये है CCl4। क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है, जिसमें एक हाइड्रोजन निकला था, मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन निकला था, एक क्लोरीन ऐड हुआ था, वो था क्लोरोमीथेन। जिसमें 2 क्लोरीन लगे थे वो डाइक्लोरोमीथेन था, जिसमें 3 लगे वो ट्राइक्लोरोमीथेन है, और ये हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बन चुका है। आई होप सो कि बच्चों आपको जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन वाला टॉपिक समझा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।